आई फॉरगॉट इट दैट। या तुम लोग भी जो भी प्राइवेसी का मीन समझते हो, जो भी तुम्हारे मन में प्राइवेसी से रिलेटेड मिथ्स है, अकॉर्डिंग टू दैट कि ब्रो तुम लोग वो सही नहीं सोचते हो। मीन्स ऑफ इट वही बताने आए हो कि ब्रो तुम्हारी जो भी प्राइवेसी से रिलेटेड मिथ्स हैं वो कैसे गलत हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंक्लूडिंग दैट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यू आर यूजिंग। जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे, जो भी फेसबुक अकाउंट्स पे यू आर यूजिंग द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विद द 2-factor ऑथेंटिकेशन, यू आर थिंकिंग यू आर स्मार्ट बट यू आर नॉट। बिकॉज तुम लोग सोचते तो उस पासवर्ड को सिक्योर करने की, तुम लोग सोचते तो तुम लोग डिफरेंट तरीके के पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को @ ला के कैपिटल लेटर्स में लिख के तुम लोग उसको सिक्योर कर सकते हो। एंड साथ ही साथ ऊपर से 2-factor ऑथेंटिकेशन लगाने के बाद वो सिक्वल ऑलमोस्ट सिक्योर समझो तुम लोग हो जाता है। लेकिन उसको करने के बाद भी तुम लोग सिक्योर नहीं रहते बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि तुम्हारी कुकीज़ का डाटा, तुम्हारे जो भी ब्राउज़र्स का डाटा है वो एक क्षण में किसी और के पास जा सकता है बिकॉज ऑफ दैट थिंग। क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा कि आए दिन यूट्यूब चैनल ले लो या फिर किसी का फेसबुक अकाउंट ले लो, सोशल मीडिया के अकाउंट ले लो, वो किसी न किसी के बस में आते ही रहते हैं एंड इसकी वजह से वो हो जाते हैं हैक। एंड उसका हैक होने के चांसेस नहीं रहते क्योंकि उनके पासवर्ड लीक हो जाते हैं बिकॉज उनकी कुकीज़ का डाटा किसी और के पास चला जाता है एंड उस कुकीज़ के डाटा की वजह से या फिर किसी और मेथड्स की मदद से वो अकाउंट का एक्सेस तुम्हारे पास नहीं रहता है। एंड तुम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स देखे होंगे आए दिन में, लाइक तुम लोग एनीडेक्स का इस्तेमाल करके किसी और के पासवर्ड मतलब किसी पीसी का एक्सेस ले सकते हो। एंड साथ ही साथ और भी बहुत ज़्यादा रिमोट डेस्कटॉप नाम के एप्लीकेशंस आते हैं जिसकी मदद से तुम लोग किसी दूसरे कंप्यूटर का डाटा अपने फ़ोन के पास हुए मतलब किसी भी डिवाइस में एक्सेस कर सकते हो। एंड सेकंड मिथ की बात लेकर चलते हैं, दैट वाज इफ़ यू आर यूजिंग द वीपीएन एंड यू आर सिक्योर। वीपीएन की मदद से तुम लोग सिक्योर हो सकते हो बट पूरी तरीके से ना कहा जाए तो वीपीएन की तरफ से तुम लोग सिक्योर नहीं हो सकते। जो भी तुम लोग मोस्टली वीपीएन का इस्तेमाल करते हो उन सब के डाटा के सर्वर्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं एंड इंडिया में ऐसे लॉस हैं, अगर तुम लोगों ने कोई भी गलत गतिविधियाँ करी सो वो डाटा गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। एंड ऐसे मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट ट्रस्टेड साइट्स हैं लाइक द बात की जाए ब्रेव ब्राउज़र के वीपीएन की एंड साथ ही साथ प्रोटन वीपीएन की जिनका डाटा यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है एंड साथ ही साथ नोड वीपीएन का भी उन्होंने भी अपने यहाँ से डाटा हटा लिए, लेकिन तब भी उनके वीपीएन के बैक एंड में डाटा सेव रहते हैं एंड अगर चाहे गवर्नमेंट तो उनको ट्रैक कर सकती है। लेकिन अगर कुछ ट्रस्टेड वीपीएन्स की बात लेकर चलो जो मैं आए दिनों से इस्तेमाल करते आया हूँ, दैट वाज प्रोटन वीपीएन जिसका डाटा लीक होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल है एंड वो आज तक मैं कहूँ लीक नहीं हुआ है। एंड बात लेकर चलिए तुम लोग उन वीपीएन्स का इस्तेमाल नहीं करते हो, तुम लोग आए गहरे वीपीएन का इस्तेमाल करते रहते हो। लाइक बात लेकर चलिए जो फ्री फंड में तुम लोग को मिलते रहते हैं, लाइक टर्बो वीपीएन की बात लेकर चलिए एंड ऐसे ही वीपीएन अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे जो फ्री में तुम लोग को चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। एंड फ्री में चीज़ें प्रोवाइड कराने का मतलब है वो तुम्हारा डाटा बैकएंड में बेच रहे हैं कंपनीज़ को, जिससे वो लोग एड्स के ज़रिए पैसे कमा रहे हैं। एंड इस वजह से तुम लोग कह सकते हो कि वीपीएन इज़ नॉट सेफ, वीपीएन इज़ नॉट सिक्योरिंग योर प्राइवेसी। अपार्ट फ्रॉम इट one more thing, that was you are deleting your storage, you are free up your storage, maybe your images, maybe your PDF एंड उन सब चीज़ों को तुम लोग डिलीट कर देते हैं एंड यू आर थिंकिंग वो डिलीट हो गई हमेशा से, वो डाटा कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो डाटा बैकएंड में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि मैंने पास्ट की वीडियो में तुम लोगों को बता रखा है कि डिलीटेड फाइल्स कहाँ जाती हैं, डिलीटेड फाइल जाती हैं तुम्हारे ओन पीसी के अंदर, उसका सिर्फ एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, उसका इंडेक्स खत्म हो जाता है। खासकर बात करी जाए पीसीज के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि अगर तुमने उसमें से डाटा डिलीट कर दिया तो वो डाटा आसानी से रिकवर हो जाता है। लेकिन फ़ोन की बात लेकर चलिए तो वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो उसमें ज़्यादा देर तक डाटा सिक्योर नहीं रह सकता, डिलीट करा जा सकता है आसानी से, उसको रिकवर करना मुश्किल है। लेकिन बात लेकर चलिए हार्ड डिस्क की, SSD की, उसके अंदर से डाटा रिकवर कर पाना चुटकियों का काम है। तुम लोग खुद भी विंडोज़ का वनडरशेयर का रिकवरी डाउनलोड करके अपने डाटा को रिकवर कर सकते हो, बट वो उस फॉर्म में नहीं रिकवर हो सकता। मीन्स ऑफ इट कि अगर तुम लोग को उस डाटा को परमानेंटली डिलीट करना है सो तुम लोग को ऊपर उसको एक और लेयर चढ़ानी पड़ेगी। मतलब अगर तुम लोगों ने कोई चीज़ डाउनलोड करी है उसको फिर डिलीट करा तो उसके ऊपर तुम लोगों को कोई और चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी, तब जाकर वो इंडेक्स वाली चीज़ हमेशा के लिए वहाँ से ख़त्म होएगी एंड वो तुम्हारे फ़ोन की स्टोरेज में, मतलब तुम्हारे पीसी की स्टोरेज में ज़्यादा जगह नहीं घेरेगी। जो मेरा मतलब था कि यार तुम लोग सोचते हो ना प्राइवेसी से रिलेटेड कि हम लोग ये चीज़ें कर लेंगे तो ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे, वो चीज़ें कर लेंगे तो ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे, बट असल में तुम लोग सिक्योर नहीं हो पाते। एंड वही चीज़ मैं तुम लोगों को बता के लिए चलने वाला हूँ कि ब्रो सिक्योरेंस इज़ नॉट अबाउट कि ब्रो तुम लोगों ने ये चीज़ कर ली एंड वो चीज़ कर ली एंड तुम लोग सिक्योर हो गए। सिक्योरिंग इज़ इन योर होन हैंड कि ब्रो तुम लोग तुम्हारे हाथ में हो वो सब चीज़ें कि तुम लोग उसको सिक्योर रख सकते हो नहीं रख सकते। अगर मैं चाहूँ तो मैं आज ही अपनी प्राइवेसी को भंग कर सकता हूँ, किसी और के हाथों में दे सकता हूँ, किसी को अपना OTP बता सकता हूँ, किसी को अपना पासवर्ड बता सकता हूँ,
बट वो बेसिक सी चीज़ें हमें पता है, लेकिन एडवांस लेवल की चीज़ें जो हम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है, जो मैंने कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल मर्जिंग का तुम लोगों को एग्जांपल लेके बताया था पास्ट में, कि अगर स्कैमर ने तुम्हें फ़ोन किया है एंड वो कह रहा है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें कॉल करने वाला है, इतने पैसे देने वाला है एंड मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा, लेकिन तुम लोगों ने जैसे ही कॉल उसकी मर्ज करी जो कहीं और थर्ड पार्टी से आ रही थी, वो OTP की कॉल थी, एंड जैसे तुम लोगों ने कॉल मर्ज करी तो सेकंड पर्सन ने तुम्हारा OTP सुन लिया एंड तुम्हारे अकाउंट का एक्सेस ले लिया। सो ये बहुत ही चर्चाजनक बात तो है कि ब्रो अगर तुम लोगों ने अपनी प्राइवेसी को अपने हाथ में नहीं लिया एंड प्राइवेसी को सिर्फ ऐसे हल्के में लेते चले गए, तो तुम्हारे नाम का, तुम्हारे काम का कोई दूसरा क्लोन बना के चला जाएगा एंड तुम लोग उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। बाकी इस सिक्योरेंस से रिलेटेड यही चीज़ है कि अगर तुम लोगों ने अपने आप को सिक्योर रखना है, सो इम्प्रूवमेंट लाते रहो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज इंप्रूव हो जाओ, कल इंप्रूव हो जाओ। इम्प्रूवमेंट इज़ दैट थिंग कि तुम लोग सीढ़ी बाई सीढ़ी चलोगे कि ब्रो आज मैंने ये चीज़ कर ली, कल मैंने वो चीज़ कर लिया एंड परसों में सीढ़ी कूदने से बच गया। दैट वॉज थिंग। एंड जैसे जैसे तुम लोग अपने आप को सिक्योर करते जाओगे, यू कैन बी स्मार्ट इन दैट थिंग, बट यू कांट बी लाइक परफेक्ट बनना इम्पॉसिबल है। मैंने शुरू में तुम लोगों को बता रखा है कि यू हैव टू बी इम्प्रूव बट यू कांट बी अ परफेक्ट। सो दैट्स अबाउट दैट थिंग कि ब्रो प्राइवेसी इज़ अ मिथ। यू कांट बी अ मोस्ट सिक्योर पर्सन। जो भी तुम लोगों ने देखे हैं वो होते रहते हैं आए दिन है। लाइक अगर तुम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एग्जांपल लेके देखा हो, साइबर सिक्योरिटी के बड़े बड़े दिग्गजों का एग्जांपल लेके देखो, उनके पास भी ऐसे स्कैम्स आते रहते हैं। बट कुछ ऐसे हैं जो अपना दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा के बच लेते हैं, बट कुछ ऐसे हैं कि नहीं बच पाते हैं। एंड बचने का माइंडसेट यही है कि ब्रो थिंक अ ट्वाइस व्हाई आई एम डूइंग दैट शिट। इफ़ दैट अ गुड थिंग, सो क्या मैं दोबारा सोच सकता हूँ उस बारे में? एंड अगर वो नहीं है उस चीज़ से रिलेटेड, अगर वो काम उस चीज़ से रिलेटेड नहीं करा जा रहा है, सो दोबारा उसी काम को रिपीट करो कि ब्रो हाँ ये काम मेरे बस का नहीं, अभी बाद में करते हैं सब चीज़ों। जैसे जैसे तुम लोग इन चीज़ को अपने माइंडसेट को बढ़ाते रहोगे, यू कैन बी स्मार्ट इन दैट थिंग। बाकी प्राइवेसी से रिलेटेड जो मेरे मन में आ जाए मैंने तुम लोगों को बताने की कोशिश करी है। आशा हो कि आगे से तुम लोग ध्यान रखोगे एंड ऐसे ही उटपटांग चीज़ें नहीं करोगे। बाकी बेसिक चीज़ों के बारे में तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि अपने पासवर्ड को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर गूगल की ऑथेंटिकेशन कीज़ को डाउनलोड करके रखना चाहिए। एंड ऑल्सो जो भी सेव्ड पासवर्ड है वो अपने फ़ोन के अंदर नहीं रखने चाहिए। वो मैंने बेसिक चीज़ तुम लोगों को सही नहीं समझा बताना, क्योंकि तुम लोगों को ऑलरेडी पता है उसके बारे में। ओके, दैट्स इट फॉर दैट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेसी से रिलेटेड, बिकॉज आई एम इंडस्ट्री इन दैट टॉपिक कि ब्रो प्राइवेसी के बारे में जितना ज़्यादा बोला जाए उतना ज़्यादा कम है। एंड पीपल कांट थिंक कि ब्रो आज मैं सिक्योर हो गया तो कल नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि कल कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कल कोई नया मेथड आ जाएगा। सो यू हैव टू बी दैट थिंग। ओके, दैट्स इट फॉर वीडियो। ज़्यादा बड़बड़। बाय।